अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो व्हाई डिड सीएम योगी बैन हलाल इन यूपी। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। कि ये चीज हलाल है कि झटका है, जिसको खाना है वो कहीं पे भी बैठ के खा लेता था। और आज भी ज्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं। लेकिन अब एक नए हिंदू ने जन्म लिया है जो सवाल पूछता है कि जर्मनी को मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा दरियादिली कर ली और दरियादिली के चक्कर में आपका मुल्क आपके हाथों से निकलने वाला है। ठीक है, कुछ सालों के अंदर यू विल बिकम अ मैन। बड़े बड़े लोग जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं उनको हलाल का सर्टिफिकेशन देना पड़ रहा है अगर आपको बाहर धंधा करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये हलाल वाला जो मामला है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसने तूल पकड़ लिया, बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया। और इसके जिसको कहते हैं ना ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं, ग्लोबल इंप्लीकेशंस। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, और ये जो मामला है हलाल का, इसको मैंने पकड़ा क्यों, ये आज का थीम क्यों है हमारा। और भी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा लीडिंग जो हमारा थीम है हलाल का क्यों है। देखिए, ऐसा हुआ है कि लखनऊ में हजरतगंज है, जो मेन मार्केट है लखनऊ का, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टाइप का आप कह सकते हैं, बहुत पुराना हजरतगंज जो है, वहां से किसी ने कंप्लेंट करी कि इसके ऊपर पूरा फ्रॉड चल रहा है हलाल के ऊपर। अच्छा, इसके पहले कि मैं जाऊं कि क्या हुआ इस पे और क्या मैं आपको समझाऊं कि किस प्रकार से हुआ, किसने क्या करा, वो बाद में। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हलाल होता क्या है। ठीक है जी, दो लफ्ज हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक हलाल और एक हराम। ठीक है, हलाल को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो होता है कि दैट विच इज परमिसिबल, वो जिसकी इजाजत है। उसका अरबी में मतलब यह है परमिसिबल, यानी कि इसकी इजाजत है। और जो हराम है वो है जो कि गलत है, जिसकी इजाजत नहीं है। जनरली हम लोग ये मानते हैं, जब हम मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, अच्छा हराम में क्या है, जैसे कि सूअर का गोश्त हराम है या फिर शराब हराम है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि सूअर हराम है और शराब हराम है। लेकिन कई सारी और चीज़ें भी इस्लाम में हराम कही गई हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है कि ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ऐसा बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और प्रॉपर एक जिसको कहते हैं ना, एक तरीका बताया है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, उस प्रकार से। अच्छा, दूसरी चीजें हैं, वो चीज बैन नहीं हुई, वो चीज बैन नहीं हुई यूपी में कि आप गोश्त नहीं खा सकते या हलाल नहीं खा सकते, ये बैन नहीं हुआ। अब बैन क्या हुआ है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं, तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीजों पे फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया है बैन, लगा दिया है रोक। और इल्जाम यह है कि इसमें 420 हो रही थी, इसमें फॉर्जरी हो रही थी, इसमें कुछ एजेंसीज, कुछ लोग जिन्होंने अपनी कंपनियां खोली हैं, जिन्होंने अपने ट्रस्ट खोले हैं, इन ट्रस्ट का गलत फायदा उठा के लोगों से पैसे लिए, उस पर हलाल का ठप्पा लगाया, उनको सर्टिफिकेट दिया, बोला चल बेटा धंधा कर अपना। राइट। अच्छा, इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो थोड़ा सा अलग है। और वो बड़ा, जो ओरिजिनल जो कुरान में दिया हुआ हलाल का कॉन्सेप्ट, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट दिया गया, ये है ये नहीं है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के बारे में बोला है कि इन पे हलाल लागू नहीं है, इन पे आप मतलब यू कैन हैव फिश, उसको काटने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, हलाल में जानवर कटता कैसे दोस्तों? हलाल में इस तरीके से कि जानवर के सर को कहते हैं कि किबला जो है, मतलब टुवर्ड्स, अब मैं क्या बताऊं आपको, मक्का की ओर उसका सर करके जानवर का, फिर उसकी थ्रोट को एक्सपोज करा जाता है और एक बड़े तेज चाकू से उसका धीरे धीरे गला काटा जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के, राइट। और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका गला काटा जाता है जानवर का, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को सेवर नहीं किया जाता। तो उसके अंदर से फिर ये खून निकल जाता है जानवर का पूरा, और जानवर मर जाता है। उसके बाद जानवर को खाया जाता है। अच्छा, जो मरा हुआ जानवर है, ऑलरेडी मरा हुआ है, वो हराम है, राइट। जो बीमारी से मर गया वो हराम है, जो कहीं गिर के मर गया या किसी और एक्सीडेंट से मर गया वो भी हराम है। किसी और ने मारा
किसी और जानवर ने किसी जानवर को मारा, वो भी हराम है, राइट? ये सब चीजें हराम है, चाहे वो बकरी मुर्गा क्यों ना हो, वो हराम है। हलाल खाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका प्रॉपर चाकू से उसका बिस्मिल्लाह करा जाए। अच्छा, अब गोश्त जो है, मीट है, आप इसको रखिए सेपरेट, आप इसको कोने में रखिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ों में। दूसरी चीज़ों पे क्या कहते हैं जो बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी हैं, जो जानते हैं इस्लामिक लॉ, उनका कहना है, और ये बातें रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखी गई हैं इस्लाम में, कि कोई भी चीज़ बने वो शरिया के मुताबिक बनाई जाए। पर ऐसा है दोस्तों कि कई सारी चीज थी जो उस जमाने में आज से 1400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। नहीं करती थी तो नहीं करती थी, था ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं था। ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए भी नहीं था, ईसाइयों के लिए भी नहीं था, यहूदियों के लिए भी, वो था ही नहीं किसी के लिए। इट वॉज नॉट देयर एट ऑल। जैसे कि लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब इस पर बहस हो सकती है, राइट? चिप्स जो थे, जिस तरीके से मॉडर्न चिप्स खाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, ऑयल एग्जिस्ट करता था। तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें। क्या है कि हलाल सर्टिफिकेशन देगा कौन? हलाल सर्टिफिकेशन, क्या हलाल सर्टिफिकेशन कोई हिंदू दे सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हिंदू के हाथ से काटा हुआ बकरा हलाल माना जाएगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि हिंदू तो नहीं पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, या वैसे नहीं काटेगा जानवर। तो हलाल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रकार की इस्लामिक इकोनॉमी है, हलाल की इकोनॉमी। तो अब पानी की बोतल पे भी कई जगह लोगों ने हलाल का स्टैंप। अब पानी हलाल और हराम कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। पानी या तो साफ होता है, गंदा होता है। पानी या तो साफ होता है या गंदा होता है। लेकिन जब आप भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन के दिमाग में रोज रोज ये बात डालना, ये पानी हलाल है, ये पानी हराम है, ये जो बिस्किट है ना जो आटे का बना है, ये हलाल है, ये हराम है, तो इसमें दो चीजें होंगी दोस्तों। एक तो मुस्लिम्स के दिमाग में एक बात ये चली जाएगी कि हर चीज में हलाल और हराम। ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू द कुरान, मैंने भी पढ़ा है वो चैप्टर, वहां पे ऐसा नहीं है कि कि ये हलाल है और ये हराम है। और जो इस्लामिक टेक्स्ट है, मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली कुरान ना, उसमें कई हदीस भी हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं। तो मैं तो ओरिजिनल जाके नहीं पढ़ते ना, हम तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो जितना हमें एक्यूरेट मिलता है फिर हम उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कुरान शरीफ इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। उसमें पढ़ना बहुत समय लगता है, बहुत उसमें जिसको कहते हैं ना मेहनत बहुत है उसमें। यू हैव टू, इट्स नॉट कि आपने एक बार पढ़ ली और आप समझ में आ गई, नहीं, उसमें कई सारी चीजें हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो पूरा मसला है ना, इन्होंने क्या करा। अब बोलेंगे कि नहीं साहब, ये कपड़ा है, ये हलाल है कि हराम है, ये नमक है, ये हलाल है। अब हर चीज पे होने लगा है, ये एक फैशन बन गया है। तो इससे क्या होता है, जैसा मैंने पहले बताया, इसको हलाल का स्टैंप, हलाल का अब देखिए आपने क्या करा, आपसे मेरी मुराद ये जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इन लोगों ने करा क्या? इन लोगों ने ये बोला कि नहीं साहब देखो, साफ सीधी बात है, राइट, हर चीज में हलाल और हराम होगा और हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हलाल है क्या हराम है, हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आपने उनको पैसे दिए, आपने हलाल का ठप्पा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम्स आपका सामान कंज्यूम करें, जो कि कल तक करते थे, जो कि कल तक करते थे, आपने उनको बता दिया कि नहीं इसमें भी हलाल और हराम है। हर चीज में आगे चल के होगा कैमरा हलाल है कि हराम है, हर चीज में होगा ये, क्योंकि अब ये बिजनेस बन गया है। ओरिजिनली जब ये कॉन्सेप्ट था हलाल का, जो कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, और 1400 साल तब ये सब नहीं था, तब बड़ा क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला था कि बॉस ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अब वो मामला पूरा का पूरा कुछ और बन गया। अब मैं आपको एक और स्टोरी समझाता हूं। कई हिंदुओं की तरफ से रिएक्शन आया है दोस्तों, ये बात समझने वाली है, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। कई हिंदुओं से रिएक्शन आया है जो हिंदू मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। वो कह रहे हैं कि यार हम अगर जाते हैं KFC में, केंटकी फ्राइड चिकन में, और सारे हिंदू नहीं कह रहे, ये बहुत कम है हिंदू जो ये कह रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। अब ये लोग जाके ये कहना लोगों ने शुरू कर दिया है कि भाई साहब हम KFC में जाएंगे, हम हलाल क्यों खाएं। अच्छा, KFC कभी ये नहीं कहता कि हलाल है, भारत में ये नहीं कि हलाल है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप सर्टिफिकेट मांगेंगे तो KFC का मैनेजर आपको हलाल का सर्टिफिकेट जरूर दिखाएगा कि जनाब यहां पे जितने भी मुर्गे कट रहे हैं सब हलाल है। ठीक है जी। आप मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, आपको हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब कुछ हिंदू, कुछ सिख, कुछ क्रिश्चियन, कहीं कहीं, सब नहीं, कुछ, बहुत कम, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये आवाजें हमें पहले सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि हिंदुओं को पहले फर्क नहीं पड़ता था।
उनको फर्क नहीं पड़ता था कि यह चीज हलाल है कि झटका है, जिसको खाना है वो कहीं पे भी बैठ के खा लेता था। और आज भी ज्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं। लेकिन अब एक नए हिंदू ने जन्म लिया है जो सवाल पूछता है कि मैं क्यों खाऊं, ये मैं क्यों खाऊं? आप पे हुक्म है, आप इसमें वो मुस्लिम्स को कह रहा है कि आप पे हुक्म है, आप खाओ, आपको मैं थोड़ा ना कह रहा हूं, मैं नहीं खाऊंगा ये। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो सब लोगों की होड़ लगी थी सर्टिफिकेट लेने की हलाल, कि हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारा माल बिक जाए, हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाए, चाहे वो नॉन मुस्लिम की दुकान हो, क्योंकि मुस्लिम है वो तो हलाल रखेगा ही रखेगा, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पुरानी दिल्ली में करीम में जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके पास हलाल होगा ही होगा यार, उसके वो थोड़ा ना झटका कर रखेगा, वो तो हलाल का ही रखेगा। लेकिन जो ऐसी और चीज़ें हैं ना, आप डोमिनोज में चले जाएं या कुछ ऐसे हैं, या फिर कहीं जगह जहाँ पे हिंदू पकाते हैं गोश्त या सर्व करते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट पीपल कीप अ सर्टिफिकेट, क्योंकि मुस्लिम क्लाइंट्स आते हैं तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि साहब ये हलाल है। इंडिया में मैंने खुद देख रखा है वो सर्टिफिकेट। यार इसमें क्या हो गया कि नाउ हिंदूज, सम हिंदूज, मैं फिर कह रहा हूं कम है लेकिन हैं, और वो मात्रा बढ़ रही है। नाउ दे हैव स्टार्टेड सेइंग दैट हम नहीं जाएंगे, हम इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूं। आपने कभी जैन रेस्टोरेंट सुना है? जैनियों के रेस्टोरेंट होते हैं, आपको पता है? जैन रेस्टोरेंट आपको अमेरिका में मिल जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपको पता है जैन रेस्टोरेंट होते क्यों हैं? जैन रेस्टोरेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि जैनी एक किस्म का ही खाना खा सकते हैं, दैट इज नॉट द रीजन। जैन रेस्टोरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जैनी अपने धर्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझिए। जो जैन हमारे भाई बहन हैं वो अपने धर्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ये अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। वो नहीं करते कॉम्प्रोमाइज। अगर उनको लगेगा कि ये चीज हमारे लिए मना है वो नहीं खाएंगे, और उन्होंने रेस्टोरेंट्स बना लिए अपने। अब सारे जैनियों को पता है कि अगर हमें खाना खाना है और हमें एक प्रकार का खाना खाना है या जैनी फूड खाना है तो आपको उधर जाना है। आप फ्लाइट्स पे मांग सकते हैं जैनी फूड, जबकि जैनियों की जो तादाद है वो बहुत कम है। जैनियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, वो कम्युनिटी बहुत छोटी है। लेकिन जैनियों ने एक चीज दिखाई है दुनिया को, अगर आप अपने उसूल के पक्के हो तो दुनिया आपके सामने झुकती है, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यही स्टोरी है बस जैनियों की, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है यार, ये हमारे जैन धर्म से अग्री नहीं करती चीजें, हम नहीं खाएंगे, हम भूखे सो जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पिया सो गए। जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो दुनिया आपके सामने झुकेगी, जो कि उन्होंने झुका दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा कि कोई झुकाए जिसको, लेकिन ये जो हलाल वाली चीज है दोस्तों, ये इतनी आम हो गई है, इतनी ज्यादा आम हो गई है, एटलीस्ट भारत में, विदेश का मुझे नहीं पता, हर चीज में। ये कोई मुझे बता रहा था हल्दीराम में भी चक्कर शुरू हो गया है, बोला कि हलाल का सर्टिफिकेट है। हल्दीराम तो प्योर वेजिटेरियन जगह है, प्योर वेजिटेरियन जगह है। तो दोस्तों कुछ महीने पहले का एक वीडियो है जो चाहता हूं आप देखें। इसमें एक ट्रेन है जिसमें लोग सफर कर रहे हैं, और जैसे कि भारत में वो सर्व करते हैं ना, ट्रेन में चाय वाय सर्व करते हैं, और ये सर्व करी, और ये जो सज्जन है ये गुस्सा होगा। क्यों गुस्सा हुए जरा देखिए वीडियो। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए सर, ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको कि जो नॉन वेजिटेरियन है। एक पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया है। चाय वेजिटेरियन ही होता है सर, कहीं का भी चाय पीसेगा। आप आइंदा से ख्याल रखिए, हमारा सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट है। इस तरह का सर्टिफिकेशन किसी का रिलीजियस प्योर वेज चाय है, रिलीजियस सर्टिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। दोस्तों ये इनका ये कहना है कि सावन चल रहा है। बहुत हिंदू हैं जो सावन में बहुत परहेज करते हैं यार, बहुत ज्यादा परहेज करते हैं हिंदू, पूजा पाठ दिन भर, और करना भी चाहिए, उनका फेथ है। तो हिंदूज बहुत परहेज करते हैं सावन में, कई कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं। लेकिन अच्छा, जिनका सावन चलता है ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर। उनकी जो दिनचर्या है चेंज हो जाती है, फिर दे बिकम वेरी पर्टिकुलर, फिर वो सावन चल रहा है। अब इशू क्या हुआ कि ट्रेन में आपने वीडियो में देखा कि चाय जो देते ना, ट्रे, दे गिव यू टी एंड स्नैक्स एंड ऑल दैट, तो उसमें वो चाय वाले उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये हलाल है, एंड दिस पर्सन ऑब्जेक्टेड। उसने बोला ये हलाल क्यों है यार? कह रहे नहीं साहब ये प्योर वेजिटेरियन। अब देखिए ना, प्योर वेजिटेरियन चीज है, उसमें हलाल और
चाय कैसे हलाल और हराम हो सकती है? यानी कि जानबूझ के कोई लोग हैं मिलके जो ये ठप्पा लगाते हैं, एजेंसी वाले जो हलाल का सर्टिफिकेशन देते हैं, ये जानबूझ के हर चीज में हलाल नॉन हलाल, हलाल नॉन हलाल, और ये बाय डेफिनेशन ये है कि अगर ये हलाल नहीं है तो ये हराम है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हलाल का दिन का उल्टा क्या होता है? रात होती है ना। दिन का उल्टा रात होता है। उसी प्रकार से हलाल का उल्टा हराम होता है। जो चीज हलाल नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 110% आप ये लोग हराम ही है, लेकिन अगर हलाल नहीं है तो लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे और अपने आप वो हराम बन जाएगी कि इससे परहेज करो यार, इससे दूर रहो। तो ये सोचने वाली बात है। ये चीज कहां जाके रुकेगी? पानी तक पहुंच गई है बात, पोटैटो चिप्स तक पहुंच गई है बात, हल्दीराम तक पहुंच गया। हल्दीराम जहां पे भाई साहब अंडा नहीं मिल सकता आपको, हल्दीराम में नहीं मिलेगा, उनके मेन्यू में है ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन हल्दीराम। वहां पे बड़े बड़े लोग जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं उनको हलाल का सर्टिफिकेशन देना पड़ रहा है अगर आपको बाहर धंधा करना है। तो मैं एक बात आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ठीक है यार, जो मुस्लिम भाई को जो खाना है खाए यार, आपको जैसे खाना है खाए, आपको हलाल खाना है जरूर खाए, लेकिन जो हिंदू कह रहा है कि उसको हलाल नहीं खाना, हमें उसकी भी बात सोचनी है। वी हैव टू थिंक अबाउट हिम ऑल्सो, क्योंकि फिर अगर वो कहता है मुझे नहीं खाना, फिर उसकी भी चॉइस है, जैसे आपकी चॉइस है उसकी भी चॉइस है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि ये जो चीज है हलाल वाली, ठीक है, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे और मैं चाहता हूं कि आप यहां पे ना नीचे आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपने कमेंट्स डालें कि ये बात रुकेगी कहां पे जाके। क्या इसका बैकलैश होगा? क्या हिंदू समाज से कुछ लोग उठ के आएंगे, बोलेंगे कि नहीं साहब, अगर इस पैकेट पे हलाल लिखा है तो हम नहीं खरीदेंगे उसको? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि जिसकी जो चॉइस है उसको खाने देना चाहिए, और सबका एक अपनी चॉइस होती है। अगर चिप्स का पैकेट है, अगर कोई कहता है कि साहब इसमें हलाल है लिखा हुआ तो मैं नहीं खाऊंगा, उसकी मर्जी। जो कहता है कि नहीं साहब मैं चिप्स के पैकेट को तभी खरीदूंगा और खाऊंगा अगर उसको हलाल लिखा हुआ है, तो उसकी मर्जी। सबकी मर्जी चलना तो भाई। अच्छा, तो दोस्तों अब आते हैं हम दूसरी खबर पे। दोस्तों ये खबर आई है जर्मनी से, और जर्मनी में तालिबान का एक बंदा पहुंच गया, ऑफिशियल तालिबान का, जर्मनी में कोलोन एक जगह है, वहां पे एक मस्जिद है। अब्दुल बरी उमर वो ऑफिशियल है, जो तालिबान रन हेल्थ अथॉरिटी है अफगानिस्तान में, वो उसको बुलाया गया वहां से। अब उसको वहां से बुलाया गया, और टर्किश ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, जो ये काम कर रही है। तो तुर्किश एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तालिबान वाले को बुलाया, बोला जर्मनी में। अब जर्मनी वाले हो हल्ला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नो वन शुड ऑफर रेडिकल्स अ प्लेटफॉर्म इन जर्मनी। द इंटीरियर मिनिस्टर नैन्सी फेजर ने बोला कि किसी को, जो होम मिनिस्टर है उनके, वो लेडी हैं, महिला हैं, उन्होंने बोला। तो दितिब करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उन्होंने अर्ज करा दितिब को, जो टर्किश इस्लामिक एसोसिएशन है, कि आप हमें बताइए, आप एक्सप्लेन करिए, आप जवाब दीजिए इस सवाल का कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरीके से आपने उसको इनवाइट करा और आपने उसको ये प्लेटफॉर्म दिया। डिटिब ने बोला कि हमारी कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है, इवन स्पिरिचुअल टू द तालिबान। हम तालिबान को, अरे यार एक बात बताओ, ये जो टर्किश इस्लामिक एसोसिएशन है ना, ये झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो डिटिब है, ये टर्किश ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये चोर हैं, चुट्टे हैं एक नंबर के, ठीक है ना। ये हमास वाला खेल खेल रहा है। कैसे खेल खेल रहा है? आपने जिस तालिबान के बंदे को बुलाया उसके पास पासपोर्ट होगा, चलो अफगानिस्तान का मैं कह रहा हूं डुअल पासपोर्ट होगा, किसी और देश का भी होगा उसके पास, ठीक है। मुझे नहीं पता अफगानिस्तान का क्या कानून है, लेकिन होगा, मैं मान के चलता हूं, क्योंकि वो जर्मनी के अंदर घुस आया। आपने उसको बुलाया, आपने उसको जगह दी आपने मस्जिद में, जो आप रन कर रहे हैं। आपसे मेरी मुराद डिटिब, जो कि तुर्किश इस्लामिक एक ग्रुप है, उसने बुलाया और आपने तालिबान वाले को खड़ा कर दिया। फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमारा तो इनसे कोई लेना देना क्यों नहीं है भाई? तुम्हें और कोई मौलवी नहीं मिला पूरी जर्मनी में? तुम्हें पूरे सऊदी अरब में कोई मौलवी नहीं मिला? तुम्हें किसी मुस्लिम देश में कोई मौलवी नहीं मिला? तुम्हें मिला, अगर तुम्हें मिला तो तुम्हें एक बंदा मिला। कौन? तुम्हें मिला एक तालिबान का बंदा। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये कई ऐसे जो रेडिकल इस्लामिस्ट संगठन है, मैं मुसलमान संगठनों की बात नहीं कर रहा, देयर इज अ डिफरेंस, फर्क है। मैं रेडिकल इस्लामिस्ट संगठन, ये हर जगह चाहते हैं कि हमास का, तालिबान का, इसका फैलावा हो। उनका एम यही है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये क्यों? आप तालिबान वाले को बुला रहे हैं वहां पे, आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रही तालिबान को, आप इनवाइट कर रहे हैं, क्यों? जर्मनी को मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा दरियादिली कर ली, और दरियादिली के चक्कर में आपका मुल्क आपके हाथों से निकलने वाला है।
ठीक है, कुछ सालों के अंदर यू विल बिकम अ माइनॉरिटी। ठीक है जी, आपकी वाट लगने वाली, बहुत तगड़े वाली। समझना जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात का बुरा लगे तो माफी, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जिस तरीके से यूरोप चल रहा है ना, इनको सरप्राइज मिलने वाले, इतने तगड़े इनको सरप्राइज मिलने वाले कि इनको पता नहीं लगेगा कहां से मिसाइल आई और कहां गिरी। एक कहावत थी फौज में, बहुत पुरानी, मुझे किसी ने बताई थी, ज्यादा वेलफेयर करोगे तो फेयरवेल हो जाएगा। ठीक है जी, यही मैं आज आपको बात बताना चाह रहा हूं। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल कल से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है हलाल वाला, और एक इसके पीछे जो मेन रीज़न है ना, वो मेजर साहब ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में बता दिया है। क्योंकि बात यह है कि अब ये दिन ब दिन ये चीज़ें हमें ये नहीं यहाँ पर फेस करना पड़ता, या जो हमारी कम्युनिटी या चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं फेस करना पड़ता, लेकिन वहाँ हमने वो वीडियो ट्रेन वाली ज़रूर देखी कि वहाँ बहुत ज़्यादा फेस लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि अब देखें ना कि ऐसे तो प्रोडक्ट आगे चलेंगे ही नहीं या चीज़ें चलेंगी नहीं। अब ये तो बाइकाट कर रहे हैं इन चीज़ों का कि हलाल लिखा हमने लेनी ही लेनी है, नहीं लिखा हमने नहीं लेनी, हलाल दिखाएं, कहाँ है आपके पास सर्टिफिकेट। जब ये चीज़ें अगर दूसरी तरफ से चल गई तो वो तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आप तो आपके प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ से कहाँ बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें अब ये कोई बंदा नहीं सोच रहा। ये ज़रूर बोल देते हैं कि हमें हलाल चाहिए। अब ये बाहर जा रहे होते हैं, कोई अमेरिका में खड़ा है, कोई जर्मनी में खड़ा है, हलाल 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 इन्होंने लगाया होता है, तो फिर लोगों ने ऐसे ही कमेंट करने। सही बात है, वो एक हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब देखो ना, जब अब किसी का इधर नहीं आप ब्लेम कर सकते किसी को, लेकिन जो कंपनियां कर रहे हैं ना उनको ब्लेम बनता है कि वो ऊपर जो मतलब कि अपना लोगो दे रहे हैं हलाल चीज़ वाला, हराम चीज़ वाला, तो वो ये कोई लॉजिक नहीं यार बनता है। बिस्किट पर और पानी की बोतल पर कौन सा हराम लाल हो गया। लेकिन ये सब बातें हैं, एक कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठ जाता है जो कि समझ में भी नहीं आता। और इंडिया में एक चीज़ें ये करना काफ़ी एक ना सुनकर एक अजीब सा लगता है कि यार मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुस्लिम का अपना एक, हिंदू भाइयों का अपना एक फेथ है, तो वो चीज़ें करते हैं, एक वो इकट्ठे रहते भी हैं, उनमें एक मतलब कि हमने एक कोई भय भाव नहीं देखा। लेकिन इधर चीज़ें ये सब खा जाते हैं, मुस्लिम यकीन करें, इधर आप पाकिस्तान में ये खोते खा गए हैं इन्होंने, वो लाहौर में खिलाया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेजर साहब ने बताया ना स्टार्ट में, वो ये है कि एक गोश्त के ऊपर एक कंट्रोवर्सी आप कह लें, कंट्रोवर्सी नहीं, या एक हमारे भाई नहीं खाया जाता, मतलब जिस तरह उन्होंने एक सुअर का गोश्त और उसके अलावा शराब। लेकिन भाई अब तो हमने देखा मौलवी पी जा रहे हैं शराब, ठीक है ना। हाँ, गोश्त के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो थोड़ा सा हमने अभी नहीं कोई ऐसा ट्रेंड देखा। लेकिन ये एक चीज़ डिसाइडेड है और हर कोई इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, उधर से भी रिस्पेक्ट होती है, उधर से भी करते हैं, नो। लेकिन यहाँ पे असल बात हो रही है कि आप ये मामला आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब ये मामला बढ़ रहा है पानी की तरफ, अब ये मामला बढ़ रहा है पोटैटो की तरफ से, मतलब जो चिप्स बनते हैं उसकी तरफ, अब बिस्कुट की तरफ जो है ना वो मामला बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल गलत है, इसको इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व करना। वो देखी जिसको मतलब एक जो है ना वो मतलब ज़्यादा अपनी सेल के या अपनी एक प्रोडक्ट के पीछे साथ ही जो स्टैंप लगा दी, चल भी ओके ओके तो वाह यार। अब चिप्स में क्या हलाल रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वो आलू काटना है, मसाला लगाना है, फेंक दो, चिप्स बन गया यार। वहाँ पे ये चीज बन बना रहे हैं, मुल्ले बाकी उधर हैं और उधर भी हैं, उनको ये मुल्लों का दिमाग खराब ही रहता है, खराब है। उन्होंने हर तरफ ये चीज शुरू की हुई है, तो ज़ाहिर बात है ये आने वाले वक्त में सबके लिए थोड़ा सा मामला जो है ना वो ख़राब होगा। तो बेहतर तो यही है कि इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। लेकिन ये कि भाई उधर अगर बैन हुए हैं या उन्होंने कैंसिल किए हैं सर्टिफिकेट, तो सही किए हैं, सही किए हैं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा स्टेप किया। हम तो भाई इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना वो दाद देते हैं वहाँ पे जो है ना वो CM योगी जी को और उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये स्टेप लिया। ज़ाहिर बात है उनको इन चीज़ों में मुश्किलात नज़र आई जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो हर कोई बंदा सर्टिफिकेट लेके टुरा हुआ है, जब जिसको दिल चाहे जो है ना वो स्टैंप लगा देते ये हलाल है तो ये हराम है, तो ये तो चीज़ जो है ना वो नुकसानदेह हो गई। नहीं, वो वाकई नुकसानदेह। अब जब दूसरी तरफ इस चीज़ का आएगा मतलब तो सारी बात है फिर सब रिएक्शन तो होना ही होना। हाँ, ये तो बजाय इसके कि यार अब ये खाना रह गया इसको थोड़ा सा बचाएं आप, ये तो लोगों को सुकून से खाने दें। यकीन करो अभी तक हमने देखे हैं वहाँ पे
लोग जो है ना वो इकट्ठे खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड हमें तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ये उठा के अब ले आते हैं, ये एक नई कंट्रोवर्सी इन्होंने शुरू कर दी। बाकी एकदम से मुझे तो, मैंने कल भी ये टॉपिक देखा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे एक गवर्नमेंट ने बैन की है चीज़ें, लेकिन अभी वीडियो देखने के बाद मेजर साहब की यही लग रहा है कि ये आपस के इनके इख्तलाफ जो मतलब के उठे हुए हैं, इन्होंने खुद से लोगो आपने बनाकर उसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा हर चीज, क्योंकि यार नहीं ऐसी चीजें होनी चाहिए। अब ये ना बातों में बात है ना इसके कोई भाई एक पाँव है एक बात के पीछे, लेकिन अब क्या करे बंदा, एक ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती है जो एक लॉजिक में भी नहीं होती और समझ भी नहीं लगता लॉजिक का। अब मेजर साहब ने बहुत सुकून से एक्सप्लेन किया चीजें और समझ भी लग गई हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार। आप देखो ना वहाँ पे आप बहुत सारी कम्युनिटी आपको मिलेगी जो कि वेजिटेरियन है, जो कि मतलब एक गोश्त या जो है ना वो उसके नज़दीक भी नहीं जाते, ठीक है ना। ये एक उधर भी है, हर किसी का एक अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस हिसाब से वो एक जो है ना वो चल रहा है। और अब जिस तरह आप KFC या उन बेचारों को भी इस तरह फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आनी है। उन्होंने भाई जो भी मतलब गोश्त रेलेवेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर उन बेचारों को जो है ना वो स्टैंप लगानी पड़नी है कि ये हलाल है ये हराम है। ये थोड़ा सा मामला जो है ना वो नहीं यार ठीक है, ये तो बहुत काम खराबी की तरफ जाएगा अगर इस तरह ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो। लेकिन मेन पॉइंट भाई यही है जो हम भी मानते हैं, जो हमें भी इस चीज़ का बिलीव है, जो कि हमें भी इस चीज़ का भाई एक ऑर्डर है कि भाई ये चीज़ है ये हराम है और ये हलाल है बस, और उसका हम जो है ना वो मतलब उससे हम मुताबिक रहते हैं। लेकिन बाकी आप इस चीज़ को आप सब्जियां हैं उसको भी लेके आ जाएं, बिस्कुट बनते हैं उसको भी लेके आ जाएं, कल को अंडा है उसके ऊपर भी शुरू हो जाएंगे हैं भाई आमलेट नहीं खाना आपने, ये नहीं करना, चावल है उसके ऊपर भी शुरू हो जाए, तो ये कुछ चीज़ को तो अच्छा देखो ना एक कितना एक माइंड सेट इनका एक छोटा माइंड सेट है, सोचने की सोच आप देख लो। अगर मतलब कि एक अगर ये इंडिया में मुल्ला रहते हैं तो इन्होंने बोलना है कि यार वो अगर हिंदू एक खाना बनाएगा तो हम नहीं खाएंगे, ऐसे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगे, वो ऐसे करेगा तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन आप देख लो इन्होंने जब फॉरेन में जाना है ना उधर गोरे और यहूदी खाना बनाते हैं, इन्होंने झप झप करके ऐसे खा जाना, ये पता भी नहीं चलता इनका, लेट कर खाते हैं उधर, इन्होंने कोई नहीं मतलब के पता। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट साहब है वो थाईलैंड में जाते हैं मालिश करवाने, थाईलैंड में वाकई एक रियलिटी है, एक जाते भी हैं वहां पर खाना भी खाते हैं, फिश भी उनके हाथ की बनी हुई खाते हैं, हर चीज ये करते हैं। लेकिन पता नहीं इनको क्या एक सूझती है कि एक समझ ही नहीं लगती, ऐसा कोई लॉजिक निकाल कर सामने ले आते हैं, बंदे का दिल करता है कि बंदा सारे ये दीवारों में मारे जोर जोर से, ऐसा ही है। लेकिन ये कि भाई आगे इसके ऊपर मजीद उम्मीद है कि जल्दी ये टॉपिक थमेगा और सही राह की तरफ चलेंगे। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।